यूजीसी नेट 2026 के 3 सब्जेक्ट्स की दोबारा से परीक्षा होगी। 9 सितंबर को अंग्रेजी और कॉमर्स, तो 10 सितंबर को सोशियोलॉजी का एग्जाम। पवन खेड़ा ने एनटीए पर फिर बोला हमला। यूजीसी नेट 2026 के 3 सब्जेक्ट्स की दोबारा परीक्षा पर निशाना साधा। लिखा, एक बार फिर से जांच के घेरे में कुख्यात एनटीए। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा में तकनीकी दिक्कतों का मामला। कल्याण डोंबिवली में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार की एक और पहल। सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों को आज चर्चा के लिए आमंत्रित किया। रांची में 23 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की। कहा, सीजीएल रद्द कर सीबीआई जांच कराई जाए। रांची में नाराज छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। सीएम सोरेन और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर लगाए नारे। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले को भी प्रदर्शनकारियों ने आग में झोंका। रांची में जारी प्रदर्शन के बीच एसडीएम और एडीएम धरना स्थल पहुंचे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। रामगढ़ में बीजेपी की बैठक में आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। छात्र आंदोलन को नैतिक समर्थन का ऐलान किया। भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की। आजमगढ़ में ओपी राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, अब तो अखिलेश, राहुल, केजरीवाल और संजय सिंह को झारखंड जाना चाहिए, वहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक, छात्र आंदोलन और राजभवन मार्च पर गरजे तेजस्वी यादव। बोले, 19 अगस्त को राजभवन तक मार्च करेगी आरजेडी। पटना लौटते तेजस्वी ने सम्राट सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, पेपर लीक में न कभी निष्पक्ष जांच हुई, न कार्रवाई। उत्तराखंड के टिहरी में मेडिकल कॉलेज के लिए फिर सड़कों पर उतरे लोग। बाजार बंद कर निकाली जन आक्रोश रैली। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में सील हुआ खनौरी बॉर्डर। किसानों का लगा जमावड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर कूच का है प्लान। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हरियाणा सरकार के साथ बैठक से किसान संतुष्ट नहीं, केंद्र के साथ बैठक होने तक डटे रहने का ऐलान किया। वंदे मातरम के अपमान को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। बेंगलुरु में बीजेपी नेता ने शिकायत दी। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर हुए विवाद का विरोध। लखनऊ में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। जयपुर में वंदे मातरम के मुद्दे पर बीजेपी ने निकाली मशाल रैली। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। वंदे मातरम गायन को लेकर हुए विवाद पर रायपुर में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया। गुवाहाटी में वंदे मातरम विवाद पर बोले एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम। कहा, जो राष्ट्रगीत गाना नहीं चाहता है उस पर जबरदस्ती थोपना ठीक नहीं। वंदे मातरम विवाद में दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील। सोनिया और राहुल के खिलाफ जांच और एफआईआर की मांग। वंदे मातरम पर घमासान जारी। बंकिम चंद्र के वंशज सुमित्रो चैटर्जी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। लाखों शहीदों के अपमान का लगाया आरोप। वंदे मातरम विवाद ने तूल पकड़ा। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा ईमेल, निष्पक्ष जांच की मांग की। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान को लेकर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे बीजेवाईएम कार्यकर्ता। मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। बेगूसराय में बीजेपी की आक्रोश रैली। सोनिया, राहुल और खड़गे के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन। गिरिराज सिंह ने वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, वंदे मातरम के अपमान को लेकर देश में गुस्सा, लोगों से माफी मांगी कांग्रेस। आज बिहार की राजनीति के लिए अहम दिन। प्रशांत किशोर लेंगे विधानसभा की सदस्यता की शपथ। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान पर बोले प्रशांत किशोर। कहा, अगर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है तो बयानबाजी के बजाय कार्रवाई करे सरकार। वंदे मातरम विवाद पर केसी वेणुगोपाल की सफाई। कहा, वंदे मातरम का सम्मान करने वाले लोग बीजेपी पर लगाए राजनीति करने का आरोप। किरण रिजिजू के पोस्ट पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार। रिपोस्ट कर खुद को बताया दिमागी नक्सल। कहा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं। पी चिदंबरम के बयान को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने शर्मनाक बताया। कहा, यह कांग्रेस का क्रूर चेहरा है जो सत्ता के लिए नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। पंजाब में एसआईआर के बाद करीब 20 लाख से ज्यादा वोट काटे गए हैं। कई विधानसभा सीटों पर बदल सकता है चुनावी गणित। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 5 दिनों के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगे। आरएसएस बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। आज हो सकता है बीजेपी की नई टीम का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 22 अगस्त दिल्ली में नई टीम के साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन। रेलवे स्टेशन पर पानी को लेकर सीएजी रिपोर्ट से हड़कंप। सुरक्षित पानी की बड़ी कवायद शुरू। 20,000 जगहों पर लगेगा नया फिल्ट्रेशन सिस्टम। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का अनंतनाग दौरा। रामकृष्ण महासम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नागदंडी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए रखी जाएगी आधारशिला। अलवर में अमित शाह ने कई परियोजनाओं की सौगात दी। 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। किसानों को सौंपा डीबीटी।
अलवर में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी बीजेपी, ये कहा। लखनऊ में सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना पर सवाल उठाने को लेकर साधा निशाना, राष्ट्रनिष्ठा पर सवाल। अंबेडकर नगर में आईपीएस की मां की हत्या पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला, लिखा यूपी में पुलिस ही सुरक्षित नहीं। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश पर हमला बोला, बोले अखिलेश को दुलझन में है कि पीडीए क्या है, हर बार परिभाषा बदल देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अतीक अहमद के समर्थकों पर साधा निशाना, कहा सपा सरकार में गुंडे राइफल बंदूक लेकर चौराहों पर खड़े रहते थे, लोगों का जीना दुश्वार था। ई रिक्शा की कीमत 4 लाख रुपए सुनकर भड़के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कौशाम्बी सीडीओ से बोले ये रेट सही नहीं है, जांच के दिए निर्देश। मेरठ में सपा एमएलए शाहिद मंजूर का विवादित बयान, खुले मंच से विपक्षियों को चुनौती दी, कहा जिसमें दम है मुझे हराकर दिखाए। नैनीताल में सीएम धामी ने उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गोपालगंज, सारण और बेगूसराय में हवाई अड्डा जल्द, सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया, कहा बिहार के हर जिले को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी। बिहार के सीतामढ़ी में सीईसी ज्ञानेश कुमार पुरोरा धाम में परिवार के साथ माता सीता मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब प्रोग्राम 2.0 लॉन्च करेंगे। नालंदा में बीएलओ के साथ मीटिंग करेंगे। मधुबनी में रोशन यादव के परिजनों से प्रशांत किशोर ने मुलाकात की, प्रशासन से इंसाफ की मांग की। जेल में संदिग्ध हालत में हुई थी रोशन यादव की मौत। कर्नाटक के कोडागु में सीएम डीके शिव कुमार ने मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं, सबको कानून का पालन करना होगा। रायपुर में रमन सिंह ने रामकृष्ण कैंसर केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, कहा तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मरीज, जागरूकता और स्क्रीनिंग बहुत जरूरी। पश्चिम बंगाल में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने जताई खुशी, कहा सचमुच ऐतिहासिक दिन। आशीष बनर्जी के निधन पर ममता बनर्जी ने जताया दुख, बीजेपी पर साधा निशाना, बदनाम करने, झूठे आरोप लगाने और लगातार दबाव डालने का लगाया आरोप। पूर्व टीएमसी एमएलए आशीष बनर्जी की मौत पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा टीएमसी के लोग उनके परिवार को डराने धमकाने की कोशिश कर सकते हैं। मेदिनीपुर में टीएमसी के पूर्व एमएलए सुजॉय हाजरा के घर सीआईडी का छापा, काफी देर तक छापेमारी चली, सरकारी जमीन घोटाले में अरेस्ट है सुजॉय हाजरा। पंजाब को लेकर खुफिया विभाग को बड़ा अलर्ट मिला, राज्य का माहौल खराब करने की बड़ी साजिश, खालिस्तानी आतंकियों ने स्लीपर सेल एक्टिवेट किए। महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा, विज्ञापन के जरिए पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार करने का आरोप। बुलंदशहर में पंजाबी डेयरी पर खाद्य विभाग की छापेमारी, करीब 700 किलो पनीर जब्त, जांच के लिए सैंपल भेजा, दर्ज करवाई एफआईआर। गाजियाबाद में सोया फूड बनाने वाली 2 कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, गंदगी और बिना साफ सफाई के बनाया जा रहा था टोफू पनीर। कानपुर में 16 मिनट 16 रुपए के ऑफर की वजह से हंगामे का मामला, सलमान आलम और रईस आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मार्केट में मची थी भगदड़। नोएडा एयरपोर्ट का फर्जी वीडियो वायरल करने का मामला, फेसबुक पेज के खिलाफ एयरपोर्ट प्रबंधन ने दर्ज कराया मुकदमा। अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों के काफिले पर पुलिस का लगातार कस रहा है शिकंजा, गाड़ियों को उपलब्ध कराने और फाइनेंस करने वालों की भी पड़ताल। यूपी के गोंडा में बुर्का पहनकर छात्राओं की डांस का मामला, स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी, बीएसए ने दिए जांच के आदेश। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद गहरा गड्ढा हुआ, मरम्मत के लिए जेसीबी की ली गई मदद। अमरोहा में पुलिस ने पीड़ित परिवार को मकान वापस दिलाया, बैंक की वजह से शख्स ने खुद को लगाई थी आग, पुलिस ने इलाज कराकर मुकदमा भी दर्ज किया। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार घोड़ा आने से मचा हड़कंप, पेट्रोलिंग कर्मियों ने पीछा कर घोड़े को पकड़ा, काफी मशक्कत के बाद घोड़े को नीचे उतारा गया। कानपुर के घाटमपुर में एसडीएम आवास पर तैनात ड्राइवर का वीडियो सामने आया, ड्राइवर के पैर दबाता दिखा वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी। सोनीपत में इंस्टाग्राम पर रुतबा दिखाने के लिए लाल बत्ती वाली स्कॉर्पियो के साथ स्टंट, पुलिस ने कुछ घंटों में 8 आरोपियों को पकड़ा। उत्तराखंड के रुड़की में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से दहशत मच गई, वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर कुछ दूर गंगा में छोड़ा। ग्रेटर नोएडा में एक डॉग अटैक के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, रिहायशी सोसाइटी के लोगों में बेहद गुस्सा, डॉग्स के विरोध में निकाला मार्च। एमपी के देवास में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान नेताओं से भरी जीप बेकाबू हो गई, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई नेता थे सवार, कई नेता सड़क पर गिरे। उज्जैन में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला पायदान से फिसली, आरपीएफ जवान ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में सरकार ने खाद की बिक्री पर रोक लगाई, अगले आदेश तक बिक्री बंद रहेगी, खरीफ सीजन में किसानों की बड़ी परेशानी।
एमपी के शुजालपुर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर खूनी विवाद। एएसआई ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां, फायरिंग में एक युवक की मौत, 4 जख्मी। एमपी के शहडोल में नदी पर नहीं बना पुल, एम्बुलेंस न पहुंच पाने के कारण जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने मरीज को पार कराई नदी। 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में नया खुलासा। मुख्य आरोपी महावीर ने ड्रग फैक्ट्री चलाने के लिए किराए पर लिया था फार्म हाउस। महाराष्ट्र में मराठी का कामकाजी ज्ञान नहीं होने पर ऑटो रिक्शा चालकों के लाइसेंस रद्द होंगे। पहले 1 महीने का दिया जाएगा नोटिस। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीमारी ठीक करने के नाम पर महिला पर अत्याचार, पीड़िता ने दरगाह के मौलवी पर लगाए गंभीर आरोप। मुंबई के नाला सुपारा में केक खाने की वजह से 7 बच्चे समेत 11 लोग बीमार, 3 मरीज आईसीयू में भर्ती। एफडीए ने बेकरी के लिए 5 सैंपल। आनंद के एक रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से 2 बच्चों की मौत, माता पिता ने बच्चों को पूल से बाहर निकाला, जांच शुरू। राजकोट में 4थी मंजिल से गिरकर 1 साल के मासूम की मौत, 11 अगस्त को हुए हादसे का सीसीटीवी आया सामने। छत पर बालकनी में बहन के साथ खेल रहा था बच्चा। गुजरात के गांधीनगर में प्रेम प्रसंग के चलते विवाद का मामला, युवक का अपहरण कर नहर में फेंका गया, 4 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में नकली एएमसी कर्मचारी बनकर 7 लाख के कॉपर केबल की चोरी, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। क्रेन समेत 31 लाख का सामान बरामद। जूनागढ़ में केमिकल युक्त दूध बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला शख्स गिरफ्तार। सूरत में सोफा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, पूरा कारखाना चपेट में आने से लाखों के नुकसान की आशंका, इलाके में हड़कंप मचा। रायपुर में गर्लफ्रेंड को रोकने बोनट पर चढ़ गया बॉयफ्रेंड, विवाद के बाद दोस्त ने दौड़ा दी कार, 200 मीटर बाद कार से गिरकर युवक की मौत। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाओं में सीबीआई से जांच की भी मांग। आज आईएमडी का उड़ीसा बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट, तो झारखंड बिहार यूपी सहित कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली पंजाब हरियाणा के लिए भी चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन, पहाड़ का हिस्सा दरकने से खतरे में कई मकान, सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण टूटा संपर्क। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन, नेशनल हाईवे पर मलबा आने से बाधित हुआ रास्ता, मुसीबत में पड़े यात्री। गुजरात के खेड़ा में ढह गए 2 गांवों को जोड़ने वाला अहम पुल, नहर के तेज बहाव के कारण मिट्टी कटने के कारण हादसा हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ का कहर, आवासीय स्कूल के परिसर में कई फीट तक पानी भरा, करीब 400 छात्र हॉस्टल में फंसे। नागपंचमी पर खुले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, महाकालेश्वर मंदिर में भी उमड़े श्रद्धालु, क्रिकेटर उमेश यादव ने भी पूजा अर्चना की। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारी जोरों पर, पर्व शुरू होने से पहले ही काला चौक महागणपति को पंडाल में किया गया स्थापित। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत के सामने रखी 2 मांगे, शेख हसीना समेत उस्मान हादी की हत्या के सभी आरोपियों को लौटाने की मांग की। अमेरिका के केंटकी में एक पार्क में फायरिंग, गोलीबारी की वारदात में एक शख्स की मौत, 4 लोग जख्मी, घायलों में 2 बच्चे भी शामिल। बेल्जियम के हाई फेंस के जंगल में लगी भीषण आग, करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैली आग, प्रभावित इलाकों से करीब 600 लोगों को सुरक्षित निकाला। बेल्जियम के हाई फेंस के जंगल में आग पर काबू पाने के लिए 250 से ज्यादा फायर फाइटर्स की तैनाती, हेलीकॉप्टर्स की भी दी जा रही है मदद। रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, पूरे रूस में सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया, हमले में 6 लोगों की मौत हुई। रूस के मिसाइल हमले से कीव के बुक मार्केट में आग लगी, भयानक आग लगने से पूरा बुक मार्केट तबाह, करीब 5 लोगों की मौत, कई जख्मी।